नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। सो हीराज, वी आर बैक विथ द गुरुकुल 2.0 और पहला एपिसोड है आज। सो यस, लेट्स वेलकम एक ऐसा हीरा जो हीरा के लिए काम करता है, एक ऐसा हीरा जो हीरे का व्यापार करता है और एक ऐसा हीरा जो दुनिया भर में चमकता है। लेट्स वेलकम आवर महागुरु ऑफ टुडेज एपिसोड, राहुल तोगानी। Hi Nigam, I'm fine. How are you? यस राहुल, ओके। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड और पूछते हैं राहुल से 5 सवाल। ओके राहुल, सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन दैट व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? Turning point of my life. It's a very good question. बचपन से मस्ती करते करते बड़े हुए, लोगों को मारते मारते बड़े हुए, पर एक वक्त आया जब रियलाइज हुआ कि मारना बड़ा आसान है पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। Yes. और तब से लाइफ में चेंज आया और उसी तरह से उस चेंजेस का रिजल्ट भी काफी अच्छा है। सो चेंजेस क्या थे, मतलब व्हाट वाज द चेंज दैट यू नो? Change as in I would say कि it's been almost 16 years for me with yoga. तो योगा जब से शुरू किया तब से माइंड का स्ट्रेटजी ही पूरा चेंज हो गया। Okay. लोगों की तरफ सोचने का बिहेवियर भी चेंज हो गया। लोगों के प्रति प्रेम बढ़ना शुरू हो गया। ओके ओके। सो योगा खाली शरीर के तंदुरुस्त रहने के लिए काम नहीं आता, बट माइंड पावर के लिए भी Mind power बहुत काम आता है। सो कंसंट्रेशन पावर, फोकस और आपकी लाइफ में चेंजेस आए वो Yes. योगा की वजह से आए। Yes. तो यस, सो योगा करना कितना जरूरी है आज ये मैंने सीखा राहुल। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ओके, सो नाउ मूविंग forward to the next question, Recover Diamonds, right? Yeah. So let us know the journey of Recover Diamonds. So रिकव डायमंड्स की जर्नी तो बड़ी सिंपल से शुरुआत हुई थी। सोचा था कि ज्वेलर्स को सप्लाई करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उसी तरह का एक पैटर्न फॉलो किया था। एंड एज एन यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किए थे हमने एक जवेरी बाजार से विद एन विजन टू गो ग्लोबल। Okay. एंड यही जो मैंने बताया, योग से सीखा है कि बिजनेस करना है बट बिजनेस ह्यूमैनिटी से करना है। Right. काट कसर करके बिजनेस नहीं करना है। Okay. आगे वाले को भी दिल खुश होके देना है, दिल खुश होके मिलता है, सब कुछ है। एंड दैट इज द वे एवरी प्रोसेस स्टार्टेड फॉर अस। Okay. So ये जर्नी जो है Recover Diamonds के कितने साल का है जर्नी? जर्नी आई वुड से इट्स ऑलमोस्ट 9 years 10 years फॉर मी नाउ। 9 and 10 years. 9 to 10 years 9 to 10 years for Yeah. Recover Diamonds का स्टार्ट से। क्या बात है, क्या बात है। But for me, if you ask, total industry experience is like almost 17 to 18 years now. Okay. So I came in the industry at the age of 19. 19 से? Yeah. Okay, now you are, let us not go on the age factor, but yes, okay. So Rahul, we all know, Hirites know that you go global. Yeah. So I want to know one question personally, that how did you crack your first international buyer? That's very interesting. So my first buyer was from UK. Okay. And it was a very good order of 5 lakh rupees for a bangle. उनको मुझ पे विश्वास नहीं था। Okay. क्योंकि मैं उनके लिए न्यू था। Right. मुझे उन पे विश्वास नहीं था क्योंकि वो मेरे लिए नए थे। Right. So we came to a conclusion saying that I will come personally and deliver you the product. Wait, क्या बोला आपने? मैंने उनको बताया कि मैं पर्सनली फ्लाइट लेके आपके पास आऊँगा, कहीं मिलेंगे, आप प्रोडक्ट को देखना और फिर मैं पेमेंट लूंगा। मतलब एक बैंगल के लिए आप यूके ट्रैवल किए? यस। सो आपने बताया क्रैक करना था। हाँ, राइट। फ्यूचर के लिए कुछ क्रैक करने के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। Okay. और आई ऑलवेज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। Right. सो आई थॉट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। टुक द फ्लाइट, वेंट टू लंदन, क्लाइंट मिले, मीटिंग हुआ, चेक किया, ज्वेलर्स के पास लेके गए, उन्होंने एनालिसिस किया, ज्वेलर्स ने अप्रूव किया, प्रोडक्ट दिया, पैसा लिया। अरे क्या बात है, फर्स्ट क्लाइंट फ्रॉम यूके। क्या बात है, सुपर यार। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्रैकिंग डील थी आपकी यार। एंड देन यू हैव नेवर लुक्ड बैक, राइट? या बट देन उसके बाद तो पता चल गया कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे करना है। Right. ये ऑफर्स हर एक के लिए ओपन ही था। Okay. एनी ऑर्डर्स व्हिच आर कमिंग मोर देन $10,000 or $20,000, Right. so I will come personally deliver it to you. Oh wow. And then it changed everything because then the credibility, गुडविल आ गया, बहुत Right. सारी चीजें आ गई, वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे के साथ कनेक्शंस हो गए, तो
it's very nice. Yeah. अरे वाह, सुपर सुपर सुपर. सो जिस देश में आपको धंधा करना है वो देश में आपको पैर रखना पड़ता है, राइट? ओके ओके. एंड राहुल, लेट अस नो समथिंग अबाउट योर BNI जर्नी. योर BNI जर्नी इज ट्रेमेंडस. या वी हैव सीन यू 6 months. आपके चैप्टर में आते ही यू आर and you have done wonders for the chapter. So we are very thankful for the Hirites. Will be always thankful to you for that. But let us know about your BNI journey, Rahul. So BNI journey has been fantastic. जिस दिन से आया है उस दिन से कुछ नया ही मिल रहा है मुझे. शुरुआत बोरीवली से हुआ, राइट? घूमते घूमते मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया तक पहुंचे और आज ऑलमोस्ट 8 to 10 कंट्रीज तक मुझे BNI ने पहुंचा दिया है, वन साइडेड. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इस केस में, मतलब इन केस ऑफ BNI, I don't have to worry about the buyer. The buyer does not have to worry about me. Right. Everything is the trust, which is BNI. Oh wow. It works fantastic. So BNI के ट्रस्ट से आप 8 कंट्री में ऑलरेडी आपने पैर जमा चुका है. एंड यू आर टेलिंग मी दैट समथिंग अबाउट योर एक्सपांशन प्लान्स, राहुल. सो लेट्स Hirites know that what are the expansion plans of Rahul. So as I said, you know, young entrepreneur starting from Zaveri Bazaar, having a vision to go global. हमने सोचा था कि हम हमारी ज्वेलरीज को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं. जर्नी स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट एक्सपेंशन इन सिंगापुर. Okay. We had our first office in Singapore, and the same journey continued this year, and now we have our another office in Canada, which is going to start very soon. And this is just a start of a new milestones which we want to do. So these are through BNI, right? I would say the contacts really helped me, or the confidence which I got for this expansion was through BNI. Was through BNI. Yeah. Okay. So somewhere and somehow BNI helped him to grow exponentially globally. Globally, yeah. Right? Yeah. Okay. क्या बात है राहुल. और एक ये पैंडेमिक में राहुल सब लोग ने है ना बहुत कुछ उथल पाथल देखा है. So ups and downs बहुत सारे देखे. So I want to know 2 things about you. One personally, don't mind, and one professionally. कि आपने 2 चीज कौन सी नई जानी अपने बारे में या फिर कुछ नए रिश्तों के बारे में कुछ. प्रोफेशनली अगर कहा जाए तो इस पेंडेमिक ने रियलाइज करवाया है कि टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है. जिस तरह से खाना पीना जरूरी है उस तरह से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेड रहना या फिर कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है. ये भी रियलाइज कराया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड नहीं हो तो यू आर जस्ट लाइक पैरालाइज्ड बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू. राइट. So it gave us an opportunity to understand कि आप बिजनेस को भी फिजिकल लेवल से छोड़ के डिजिटल लेवल पे कर सकते हो. राइट. So that is one option. And in your case, I think रिटेल सेक्टर में क्या होता है राहुल कि यू नो क्लाइंट यहाँ पे आते हैं और सामने बैठते हैं और वी एक्सप्लेन देम. पर इन योर केस you, I don't know how you manage, but you are going globally without seeing or without meeting any people. जैसे आपने बताया कि $5,000 के ऊपर या $10,000 $20,000 के ऊपर यू गो. बट जो छोटे छोटे ऑर्डर्स है जो ऑनलाइन के, यस यू आर राइट कि हम लोग उस पे फोकस करके इंटरनेशनल डिजिटलाइजेशन पे फोकस करके वी कैन गो डिजिटल एंड वी कैन डू वंडर्स इन. So one important thing I would say is that yes, day by day the sales are increasing. And the most important part is that we keep 0% stock for international clients. So everything is on orders. Okay. So international client के सारे deliveries जो होती है only on order base. Nothing is in stock base for us. तो रिटेल सेक्टर में जैसे रिटेल में हम लोग को पूरा शोरूम भर के रखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं. कुछ भी नहीं. हमारा शोरूम है लैपटॉप जिसके अंदर हमने सारी चीजें डिस्प्ले की है. बायर उसको सिलेक्ट करता है, पसंद करता है, डन करता है, बना के उनको भेज देता है. क्या बात है, क्या बात है. सुपर सुपर राहुल. सो लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम यू राहुल. सो एक चीज आप जो Hirites को बोलना चाहते हो या फिर एक मैसेज जो एक Hirites को देना चाहते हो. मैसेज तो यही होगा कि आप कोई भी फील्ड में हो, ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट एंड लीव विद गॉड फॉर द रेस्ट. Leave God for the rest. Okay. So thank you Rahul so much. Thank you so much for your time. And Hirites देखिए यार, ये कुछ ना कुछ लर्निंग्स जो हमें मिलती रहती है वो हमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जरूर हमें उपयोगी होगी. सो बस इसी के साथ हम ये एपिसोड का अंत करते हैं. बट नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहते हैं. तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड रिस्पेक्ट वुमेन. थैंक यू सो मच. बाय.